समुद्र की गहराइयों में एक रहस्यमय जहाज बसा हुआ था, जिसे लोग भूतिया जहाज कहकर डर से दूर रहते थे। इसकी कहानी गांव के लोगों के बीच एक डरावनी किस्से के रूप में पहुंची थी। गांव का एक युवक अर्जुन, जिसे हमेशा से समुद्र की खोज का शौक था, ने इस रहस्यमय जहाज के बारे में सुना। उसे यह देखने का इरादा था कि क्या इस भूतिया जहाज में सच्चाई है या केवल एक किस्सा। एक रात अर्जुन ने एक छोटे से कच्चे जहाज को तैयार किया और समुद्र की ओर रुटबद्ध हुआ। सामंती समुद्र ने उसे उस भूतिया जहाज तक पहुंचाया जो सीधे चंडीगढ़ के पास था। जब अर्जुन ने जहाज के करीब पहुंचा तो वह समझ गया कि इसमें कुछ अजीब है। जहाज के ढलवरों पर अंधकार छाया हुआ था और सींखों से जहाज की भूतिया स्लेट गूंथी जा रही थीं। धीरे धीरे अर्जुन ने जहाज के भीतर कदम रखा और वहां बर्फीले हवाओं की चीखों की गूंथ थी। चंदनी रात में भूतिया जहाज की तस्वीर डरावनी थी, लेकिन अर्जुन का साहस थमा नहीं। जहाज की एक खिड़की से अर्जुन ने नजर डाली तो वहां कुछ अद्भुत दृश्य थे। जहाज के कुछ भूतिया दिखते हुए सिपाही खड़े थे, जो चीनी टोपियों में लिपटे हुए दीवार पर रात्रि की मासूमियत में सो रहे थे। अर्जुन ने समझा कि यह भूतिया जहाज किसी अजीब दौर का हिस्सा है जो समुद्र में डूब गया होगा। वह देखा कि जहाज की दीवार पर एक पुरानी मानचित्र लटका हुआ था, जिसमें यह दिखाया गया कि जहाज कहीं दूर एक अजीब द्वीप पर पहुंचता है और फिर उसका पता खो जाता है। जब वह वापस गांव लौटा तो उसने लोगों को बताया कि वह जहाज नहीं डरावना था, बल्कि एक अजीब द्वीप की ओर जा रहा था, जहां भूतिया सिपाही रात्रि को शांति से सो रहे थे। लोगों ने उसकी कहानी सुनी और गांव वालों ने मिलकर उसे समुद्र यात्री कहा, जिसने भूतिया जहाज का रहस्य खोला और लोगों में समझ और आत्मविश्वास का बीज बो गया।